हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर में, जो कि आज का इंटरनेशनल न्यूज होगा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, अप्रैल से लेकर के जनवरी तक पूरा को कवर कर लेंगे। उसके बाद आपको कंपाइलेशन वीडियो मिल जाएगा। फर्स्ट देखते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया भर में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट को लॉन्च किया है। किसके लिए? तो कोविड-19 को पहचानने के लिए कोविनेट, जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में जापान ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत किया है। तो ई वीज़ा की शुरुआत कौन किया है? तो जापान ने किया है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता के तहत हरियाणा और यूपी से 64 भारतीय कामगारों का पहला जत्था इजराइल भेजा गया है। तो उस टाइम आप ध्यान दिए रहे होंगे कि उस टाइम जो है इजराइल में जो भेजा के जा रहा है कामगारों को, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता के तहत जो है हरियाणा और यूपी के 64 का भारतीयों को जो है इजराइल भेजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि 2 से 3 अप्रैल 2024 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में सहाय सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के सचिवों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किए हैं। तो देखिए कहाँ में, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में जो है SCO के सुरक्षा परिषदों के सचिव की बैठक किया गया है। और उसमें जो थे इंडिया की तरफ से जो अजीत डोभाल जो सुरक्षा सलाहकार है वही वहाँ पर भाग लिए थे। आगे देखते हैं कि हाल ही में रोमानिया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है, जो फ्रांसीसी कंपनी थेल्स द्वारा संचालित किया गया है। तो देखिए रोमानिया ने जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया है, जो फ्रांसीस कंपनी जो है थेल्स द्वारा संचालित है। नेक्स्ट देखेंगे कि 8 अप्रैल 2024 को वाशिंगटन DC ने यूएस, जापान और फिलीपींस के बीच रक्षा संबंधों के बढ़ावा देने के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किसके बीच में? तो वाशिंगटन DC में USA हो गया, जापान हो गया, उसके बाद फिलीपींस हो गया। ये तीनों के बीच में जो है रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के साथ साथ जो है पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में ब्रिटेन की सरकार ने दुनिया के सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक पेश किया है, जिसके तहत 15 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे को कानूनी तौर पर कभी भी तंबाकू नहीं बेचा जाएगा। कहने का मतलब है कि 15 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों हैं जो उनको जो है तंबाकू नहीं बेचा जाएगा, उनको तंबाकू नहीं दिया जाएगा। और जो है सख्त जो है धूम्रपान निषेध विधेयक लागू किया गया है। कहाँ में? तो ब्रिटेन में। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी 2024 की घोषणा की गई, जिसमें 5 भारतीयों को यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम के लिए चुना गया है। पहला हो जाएगा आपका भूमि पेडनेकर, जो कि कला और संस्कृति से संबंधित है, बॉलीवुड अभिनेत्री हैं भूमि पेडनेकर। प्रिया अग्रवाल जो हो जाएंगे व्यवसाय से संबंधित, जो गैर कार्यकारी निर्देशक वेदांता लिमिटेड के हेड डायरेक्टर हैं। और अद्वैत नायर जो कि व्यवसाय से संबंधित है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO है नायक फैशन का। नेक्स्ट देखेंगे अर्जुन भारतीय जो व्यवसाय हैं निर्देशक हो जाएंगे, डायरेक्टर हो जाएंगे जुबिलेंट ग्रुप का। और शरद विवेक सागर जो सामाजिक उद्यमी हैं, जो संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डिक्सटेंशन ग्लोबल के हैं। और ये 5 लोगों को जो है चुना गया है यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी 2024 के लिए। आगे देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस B और C के संक्रमण के संख्या में भारत चीन के बाद जो है दूसरा स्थान है। जो हेपेटाइटिस B हो जाता है, हेपेटाइटिस C होता है, तो चाइना के बाद जो है इंडिया दूसरे स्थान पे है संक्रमण के मामले में। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान में सशस्त्र बल अकेडमी में एक अत्याधुनिक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। कौन सा? तो IT प्रयोगशाला का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो सशस्त्र बलों के जनरल हो जाएंगे मनोज पांडे के द्वारा उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत ने नेपाल की रक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठन को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिए गए हैं। देखिए कितना, तो 35 एम्बुलेंस दिया गया है किसको? तो नेपाल को दिया गया है। और 66 स्कूल बसें जो है उपहार में नेपाल को दिया गया है। फिर भी ये कभी कभी इंडिया को आंख दिखा देता है। आगे देखते हैं
कि हाल ही में नेपाल में अपने अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया है, जिससे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में नेपाल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। किसके कौन सा पर्यटन चालू किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन को चालू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में स्वीडन तथा स्लोवेनिया नासा के आर्टिमम समझौता में शामिल होने वाले क्रमशः 38वें और 39वें देश बन गए हैं। कहाँ में? तो आर्टिमम समझौता में शामिल होने वाले 38वें और 39वें देश कौन बनेंगे? स्वीडन और स्लोवेनिया। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में फीफा ने सऊदी कंपनी अरामको को वर्ष 2027 तक प्रमुख फीफा टूर्नामेंट को प्रायोजित करने की घोषणा की है। अरामको को जो है 2027 तक जो है फीफा ने जो है प्रायोजक कंपनी घोषित कर दिया है। आगे देखते हैं, ब्रिटेन के मैराथन धावक रस कुक अफ्रीका के 16 देशों को दौड़कर यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, जिन्होंने 352 दिनों में 16,000 किलोमीटर की दूरी तय किया है। कौन सा? तो 352 दिन, मतलब कि 365 दिन होता है, तो इन्होंने लिए है 352 दिन, जो कि 16,000 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं। कौन? रस कुक नाम है इनका, रस कुक, जो ब्रिटेन के मैराथन के लिए दौड़ते हैं। आगे देखते हैं कि 10 से 12 अप्रैल 2024 को स्पेन के बार्सिलोना में महासागर दस्तक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत में क्षेत्र विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र स्थापित करने का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में इराक ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाला कानून पारित किया है, जिसमें 15 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। जो समलैंगिक संबंध बनाता है उसमें जो है अपराध की श्रेणी में उसको रखा गया है और कानून भी वहां पारित कर दिया गया है। अगर वैसे पकड़े जाने पे आपको जो है 15 साल की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि पहले राष्ट्रपति बन गए हैं अमेरिका के। नेक्स्ट देखते हैं कि एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया के व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में अमेरिका का हडसन जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट दुनिया का व्यस्तम हवाई अड्डा है। अमेरिका का कौन सा हो जाएगा? हडसन फील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट जो है अमेरिका का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। इस सूची के अनुसार यात्रियों के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 हवाई अड्डे हैं, जो हडसन जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, दुबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, और डलास फोर्ट वर्थ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इस सूची में भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली का 10वां स्थान है। जो इस सूची में जो हो जाएगा कि इंदिरा गांधी का व्यस्तम में जो है 10वां स्थान दिया गया है, जो कि दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में सूडान के लोगों के लिए धन जुटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो देखिए, फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस में सूडान के लोगों के लिए जो है एक धन जुटाने के लिए मानवीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसका मकसद क्यों जुटाया जा रहा है कि गौरतलब है कि सूडान वर्तमान में सूडान की सेना तथा विद्रोही अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज के मध्य संघर्ष का हिंसाग्रस्त चल रहा है। तो जो वहाँ के हुमैन है और वहाँ के जो सेना है, ये दोनों के बीच में जो हिंसाग्रस्त चल रहा है, उसके लिए जो है मानवीय सहायता जुटाने के लिए फ्रांस के पेरिस में जो है राष्ट्रीय मानवीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आगे देखते हैं कि कतर के दोहा में स्थित हामद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट हवाई अड्डा द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। किसको? तो स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट हवाई अड्डा जो हो जाएगा हामद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो है प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक हवाई एयरपोर्ट अवार्ड्स द्वारा जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि इटली के शहर कहाँ में? तो कैपरी में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है। इस सम्मेलन में इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा की गई है। जो इजराइल पर जो है ईरान ने हमला किया था, उसके लिए जो है निंदा की गई है। आगे देखते हैं कि हाल ही में इंडोनेशिया के उत्तरी
इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी विस्फोटक हुआ है, जिससे धन की काफ़ी क्षति हुई है। तो देखिए इंडोनेशिया में ऐसा जो है होते रहता है, क्योंकि हम जब इस चैप्टर को कवर कर रहे तो कम से कम 3 से 4 ज्वालामुखी को फटने का यहाँ पे आ गया। तो माउंट रुआंग जो ज्वालामुखी फटा कहाँ में, तो इंडोनेशिया में होगा, जिससे कि जन धन की काफ़ी हानि पहुँचती है। हाल ही में न्यूजीलैंड और कुक द्वीप द्वारा कहाँ तो न्यूजीलैंड और कुक द्वीप द्वारा व्हेल को कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता देने के लिए सीधे तौर पर जो है हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क FSIN खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क द्वारा जारी ग्लोबल रिपोर्ट एंड फूड क्राइसिस GRFC 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में 59 देशों के लगभग 282 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। देखिए कितना बढ़िया रिपोर्ट है कि 59 देशों के लगभग 282 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया। भारत की तरफ से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस बैठक में हिस्सा लिए थे। तो इसका नाम याद रखें कि 12th नंबर का अंतर्राष्ट्रीय बैठक सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था, जिसमें से जो थे भारत की तरफ से अजीत डोभाल भाग लिए थे, जो कि रक्षा सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में कहाँ में, तो कजाकिस्तान की राजधानी जो है, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, अस्ताना है। और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। भारत की ओर से रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने इस बैठक में हिस्सा लिए हैं। तो भारत की तरफ से कौन है, तो गिरिधर अरमाने जो है भारत की तरफ से भाग लिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में इंग्लिश हाई स्कूल शारजहां गर्ल्स ब्रांच UAE की शिक्षिका जीना जस्टन्स को 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय विजेता के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, जीन जर्सन का संबंध जो है केरल के त्रिवेंद्रम से है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में आयोजित मालदीव संसदीय चुनाव में मोहम्मद मुजुजू के नेतृत्व वाले पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने जीत दर्ज किया है। और इन्होंने ही जो नारा दिया था कि इंडिया आउट का नारा इन्होंने ही दिया था। और उसके बाद जब इंडिया के रिश्ता वहाँ से ख़राब होने लगा, तब पर्यटन को यहाँ पे घटने लगा। पर्यटन घटने की वजह से जो है मालदीव जो है पर्यटन के लिए ही जाना जाता है। और इस मालदीव में सबसे ज़्यादा पर्यटन कहाँ के लोग जाते हैं, तो इंडिया के लोग जाते हैं, जिसकी वजह से जो इसका अर्थव्यवस्था गिरने लगा। फिर ये आकर के गोड़ हाथ पड़ने लगा। मोहम्मद मुजुजू जो कि मालदीव संसदीय चुनाव में जो है पीपुल नेशनल कांग्रेस में जीत दर्ज किए हैं। आगे देखते हैं कि भारत और कुवैत के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेडियो कुवैत द्वारा पहली बार 21 अप्रैल 2024 को रात 8:30 बजे से 9 बजे के मध्य हिंदी भाषा में प्रसारण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में अमेरिका द्वारा यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक पारित किया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $95 बिलियन के सैन्य सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें यूक्रेन के लिए $61 बिलियन। देखिए इसमें जो हो जाएगा कि विदेशी सहायता विधेयक पारित किया गया है, किसके द्वारा, तो यूक्रेन के द्वारा पारित किया गया है। और आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन ने $95 बिलियन की सैन्य सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। कितना, तो $95 बिलियन, जिसमें से यूक्रेन को जो है $61 बिलियन दिया जाएगा और इजराइल के जो है $26 बिलियन दिया जाएगा। इंडो पैसिफिक के लिए आपका $8 बिलियन दिया जाएगा कि आप जाइए और अपने काउंटर देश से लड़ते रहिए, इतने उसके लिए पैसा दिया गया है। किसके द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा दिया गया है। $95 बिलियन पे हस्ताक्षर किया गया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2024 को प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो वैश्विक निगरानी रिपोर्ट 2024 यूनेस्को द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व फुटबॉल संचालन तथा फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल की फुटबॉल एसोसिएशन ने सऊदी अरब की तेल की दिग्गज कंपनी अरामको के साथ
सऊदी अरब की तेल की कंपनी दिग्गज अरामको के साथ एक प्रमुख वैश्विक साझेदारी समझौता की घोषणा की है। उक्त समझौता के तहत अरामको कंपनी 2027 तक प्रमुख फीफा टूर्नामेंट का आयोजन करेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने ग्लोबल्स जियो पार्क नेटवर्क्स में 18 नई साइटें जोड़ी हैं। कितना? तो 18 नई साइटें जोड़ी गई है, जिसके बाद 48 देशों में साइटों की कुल संख्या 213 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में काठमांडू नेपाल में नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। हाल ही में पश्चिम अफ्रीकी देश सिएरा लियोन से, कौन सा? तो पश्चिमी अफ्रीकी देश सिएरा लियोन से नशीली दवाओं के उपयोग के वृद्धि के कारण मादक पदार्थों के सेवन पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। इस ड्रग को कुश कहा गया है। तो इस ड्रग को कौन सा कहा गया? तो इस ड्रग को कुश कहा गया है, जिसे बनाने में इंसान की हड्डियाँ लगता है। इसी कारण लोग कब्र खोद रहे हैं। तो ये कहाँ का न्यूज़ है? तो पश्चिमी देश अफ्रीका के सिएरा लियोन्स की बात है, जो कि नशीली दवाओं के वृद्धि के कारण जो है मादक पदार्थों का सेवन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। और उसको क्या बोला जाता है? तो उसको कुश बोला जाता है। और कुश को बनाने के लिए जो है इंसान की हड्डियां का ज़रूरत होता है, और जो है लोग कब्र खोद रहे हैं। आगे देखते हैं कि हाल ही में जिम्बाब्वे द्वारा विनाशकारी सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित किया गया है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति द्वारा अल नीनो प्रेरित सूखे का हवाला दिया गया, जिसके कारण समान से कम वर्षा से देश का लगभग 80% से अधिक हिस्सा जो है प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर व्यापार करने के मामले में दुनिया का सबसे अच्छा स्थान है। और व्यापार की दृष्टि से दुनिया के शीर्ष 3 स्थान कौन कौन से हो जाएंगे? तो एक हो जाएगा आपका सिंगापुर, फर्स्ट राउंड पे हो जाएगा। उसके बाद सेकंड राउंड पे डेनमार्क हो जाएगा। थर्ड पे हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। और इंडिया जो है भारत 1.08 अंक के साथ जो है 91वें स्थान पे जो है बिजनेस के मामले में। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में वेनेजुएला के निवासी तथा दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन वेसेंट पेरेज मोर का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वर्ष 2022 में पेरेज 112 वर्ष और 253 दिन की उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति की घोषित किया गया था। देखिए, ये वाले जो होता है कभी कभी बहुत टाइम जो है चेंज होते रहता है। कभी जापान का आ जाता है, कभी वेनेजुएला का आ गया, कभी ब्रिटेन का आ जाता है। तो ये वाले डाटा जो होता है चेंज होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में साउथ कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान प्राप्त किया है। के स्टार का मतलब होता है कोरिया सुपर कंडक्टर टोकामक एडवांस रिसर्च। साउथ कोरिया का परमाणु संलयन रिएक्टर है, जो कृत्रिम सूर्य के रूप में माना जाता है। जो एक प्रकार का कौन सा है? तो एक प्रकार का परमाणु संलयन रिएक्टर है, जिसे कृत्रिम सूर्य के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में जर्मनी मनोरंजक कैनाबिस भांग के उपयोग को वैध किया है। वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश बन गया है। तो देखिए, भांग को जो है वैध बनाने वाला जो है जर्मनी जो है यूरोपीय देश का पहला देश बन गया है। भांग खा के झूमते रहिए वहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में मालदीव में भारत श्रीलंका और मालदीव के मध्य, कहाँ तो मालदीव में भारत श्रीलंका और मालदीव के मध्य त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दोस्ती 16 की शुरुआत की गई है। दोस्ती अभ्यास की शुरुआत 1992 में द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में भारत और मालदीव के बीच था। वर्ष 2012 से जो है श्रीलंका इसमें शामिल हो गया है। तो दोस्ती किसके बीच है? तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच जो एक प्रकार का एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में इटली के राजधानी रोम में खाद्य कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा 2023 के समापन समारोह का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ है। इसका मुख्यालय जो है इटली में है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को समापन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि यूरोपीय देश फ्रांस कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बाल भेदभाव के निपटाने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
तो देखिए किसके लिए, तो यूरोपीय देश फ्रांस हो जाएगा, जो कि कार्यस्थल पर सामाजिक स्थानों पर बाल भेदभाव के निपटाने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने के लिए दुनिया का पहला देश बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में इक्वाडोर की राजधानी क्विटो स्थित मैक्सिको के दूतावास में पुलिस के घुसने की घटना के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति एंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने इक्वाडोर के सभी राजनयिक संबंध खत्म करने की घोषणा की है। किसके साथ, तो देखिए इक्वाडोर की राजधानी जो हो जाएगा क्विटो में स्थित मैक्सिको के दूतावास में, जो इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है वहाँ पे मैक्सिको के दूतावास था, वहाँ में जो पुलिस के घुसने की घटना के बाद जो है मैक्सिको के राष्ट्रपति कौन है, तो एंद्रे मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने इक्वाडोर के सभी राजनयिक संबंध को खत्म करने की घोषणा की है। देखिए पुलिस घुसने के कारण जो है इक्वाडोर से जो है पूरी तरह से राजनयिक संबंध तोड़ने की बात बोला गया है, किसके द्वारा, तो मैक्सिको के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में वेनेजुएला के जुआन विसेंट पेरेज, देखिए वहाँ पे भी हम न्यूज़ देखे थे इसके नेक्स्ट चैप्टर वाले में, कि हाल ही में वेनेजुएला के जुआन विसेंट पेरेज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में नामित की मृत्यु के बाद 144 वर्षीय ब्रिटिश सेनावृत्ति जॉन अल्फ्रेड टिनिस वुड की दुनिया में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है। तो कौन हो जाएगा, जॉन अल्फ्रेड टिनिस वुड। नेक्स्ट देखेंगे कि 4 अप्रैल 2024 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। अब मुख्यालय इसका कहाँ है, तो मुख्यालय इसका ब्रुसेल बेल्जियम है और टोटल सदस्यों की संख्या 32 है। नवीनतम सदस्य बना है स्वीडन, तो इसकी टोटल संख्या कितना हो गया है, तो 33 हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स 2024 के अनुसार संयुक्त राज्य अमीरात में सर्वाधिक 703 यूनिकॉर्न है। टोटल यूनिकॉर्नों की संख्या कितना है यूएसए में, तो 703 है। और शीर्ष देशों में 3 संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 703 है, चाइना में 340 है। अब भारत में देखिए ट्रिपल स्थान भी हासिल नहीं किया है यूनिकॉर्न के मामले में और चाइना के टक्कर लेगा। भारत में मात्र 67 यूनिकॉर्न्स है। अब 2024 में कम निवेश के कारण भारत के कुल यूनिकॉर्नों की संख्या में गिरावट देखी गई है। आगे देखते हैं कि जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है, हरारे है। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है, तो हरारे हो जाएगा। जिम्बाब्वे द्वारा हाल ही में एक नई स्वर्णिम मुद्रा जो है जिग शुरू किया गया है। तो जिम्बाब्वे का क्या हो जाएगा, जिम्बाब्वे, हरारे और जिग जो हो जाएगा। जिम्बाब्वे, हरारे और जिग जो हो जाएगा यहाँ का राजधानी हो जाएगा हरारे, और जिग जो हो जाएगा वहाँ का करेंसी हो जाएगा, जो कि नया करेंसी जारी किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में नेपाल द्वारा माउंट एवरेस्ट के कचरा इकट्ठा करने के लिए पर्वतीय सफाई अभियान 2024 की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं कि हाल ही में एक गैर लाभकारी संगठन अर्थ एक्शन का प्लास्टिक ओवरशूट से डे 2024 रिपोर्ट जारी किया गया है। यह उस बिंदु को चिन्हित करती है जब वैश्विक प्लास्टिक कचरा प्रबंधनीय स्तर से अधिक होकर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता है। आगे देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप समूह पूर्वी चीन सागर में स्थित है। सेनकाकू द्वीप जापान तथा चीन के मध्य विवाद का मुद्दा है। तो सेनकाकू द्वीप जो होता है आपका जापान और चीन के मध्य जो है विवाद का मुद्दा है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा ट्रिपल सक्का यूनिकॉर्न का एक शीर्ष ऊर्जा संयंत्र है, जो कि रूस और द्वारा मिसाइल और ड्रोन के लिए किए गए हमले को तबाह हो गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मार्च 2024 का करंट अफेयर देखेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में एलिफेंट हाउस पेय पदार्थों के विस्तार के लिए रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने श्रीलंका के एलिफेंट हाउस के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि 19 मार्च 2024 को शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें एससीओ के सभी सदस्य देशों ने स्टार्टअप्स का नवाचार को बढ़ावा देने तथा युवाओं के लिए रोजगार अवसर पैदा करने का ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में भारत और ब्राज़ील ने अपनी पहली बार 2+2 वार्ता यानी रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया। इसमें दोनों देश ने ऊर्जा प्रौद्योगिकी, आतंकवाद आदि क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। कहाँ तो भारत और ब्राज़ील जो है 2+2 वार्ता यानी रक्षा और विदेश मंत्रियों के संसदीय संवाद का आयोजन किया गया। इन दोनों देशों में ऊर्जा, आतंकवाद आदि क्षेत्रों के सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भूटान के प्रधानमंत्री सेरिंग टोब्गे, भूटान के प्रधानमंत्री कौन है तो सेरिंग टोब्गे जो हैं, संयुक्त रूप से भूटान के प्रधानमंत्री थिम्पू में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और भूटान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आगे बात करते हैं कि दुबई के मैडम तुसाद संग्रहालय में प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के मोम की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें सम्मानित किया गया है। इससे याद कीजिए कि मैडम तुसाद संग्रहालय कहाँ में है तो आपका दुबई में है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में वॉन गेथिंग को वेल्थ संसद के सदस्यों द्वारा सरकारी नेता चुना गया, जिसके साथ ही वह ब्रिटेन में सरकार के पहले अश्वेत नेता बन गए हैं। तो अश्वेत नेता कौन बने हैं तो वॉन गेथिंग बन गए हैं। आगे देखते हैं कि नई दिल्ली में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 12वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमीरात ने भारतीय श्रमिकों के लिए नई बीमा योजना, किसके लिए तो भारतीय श्रमिकों के लिए नई बीमा योजना जीवन सुरक्षा योजना की शुरुआत किया गया है। इसके तहत श्रमिकों के प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में उन्हें जो है वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे कि दक्षिण कोरिया के सियोल में 10वीं भारतीय दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई, जिसके तहत सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। आगे देखते हैं कि 21 मार्च 2024 को भारत और अफ्रीकी देश मोरिटानिया के बीच जो है पहला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा महिला व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट जारी की गई, जो पुरुष की तुलना में महिलाओं के अधिकार को उजागर करता है। यह रिपोर्ट के अनुसार पुरुष द्वारा प्राप्त अधिकारों में से महिलाओं को 2/3 से भी कम 64% अधिकार प्राप्त है। आगे देखते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में कुल 143 देश शामिल हैं। फिनलैंड जो है लगातार 7वें वर्ष इस सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 देशों में फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड को रखा गया है। 3 शीर्ष फिनलैंड हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा और उसके बाद आइसलैंड हो जाएगा। फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड जो हो जाएगा शीर्ष 3 देश हो जाएंगे। और इस सूची में भारत जो है 126वें स्थान पे है। अब विश्व खुशहाली रिपोर्ट मुख्यतः 6 कारकों पर निर्भर करता है। वे 6 कारक कौन कौन से हैं तो सामाजिक सहयोग हो जाएगा, आय हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगा, उदारता हो जाएगा, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति हो जाएगा। और अफगानिस्तान सर्वेक्षण में जो है 143वें देश में सबसे निचले स्थान पर है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में इंडिया का रैंक जो है 126वां है और जो है 143वें स्थान पे जो है आपका 143वें स्थान पे जो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, जो तालिबान के शासन वाले देश है। आगे देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा याओंडे घोषणा का संबंध अफ्रीका से है। उसके तहत 11 अफ्रीकी देशों ने मलेरिया से होने वाले मौतों के खत्म करने का फैसला लिया है। याओंडे जो है अफ्रीका देश कैमरून की राजधानी है। तो कैमरून की राजधानी कौन सा है तो याओंडे है। अफ्रीका देश के कैमरून की राजधानी कौन सा है तो कैमरून की राजधानी हो जाएगा याओंडे हो जाएगा। करेंसी इसका जो होता है फ्रैंक होता है। आगे देखते हैं कि हाल ही में गुयाना द्वारा भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा जो है डोर्नियर विमान खरीदने का फैसला लिया है। गुयाना की राजधानी हो जाएगा आपका जॉर्ज टाउन गुयाना का राजधानी होता है। करेंसी जो होता है आपका डॉलर होता है। आगे देखते हैं कि वर्ष 2024 में 23 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया। तो कब मनाया गया तो देखिए इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा कि 23 मार्च को जो है अर्थ आवर डे मनाया गया है। और जो है यह एक विशेष अभियान है जिसमें दुनिया भर के लोग 1 घंटे के लिए अपने लाइट्स और अन्य विद्युत उपकरण बंद कर देते हैं तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पृथ्वी को बचाने का संकल्प लेते हैं। और 23 मार्च को जो है अर्थ आवर डे मनाया गया 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा गंडकी प्रांत के एक शहर पोखरा को देश की पर्यटक राजधानी घोषित किया गया है। तो नेपाल के द्वारा जो है पोखरा को जो है देश की पर्यटक राजधानी घोषित किया गया। ऐसे नेपाल की राजधानी काठमांडू होता है, करेंसी रुपया होता है, और पर्यटक राजधानी जो है पोखरा को घोषित किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि 18 से 20 मार्च 2024 को दक्षिण कोरिया के सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किसके लिए? तो साउथ कोरिया में जो है लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा इस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया था। आगे देखते हैं कि आयरलैंड के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वारडाकर द्वारा हाल ही में व्यक्तिगत और राजनीतिक उद्देश्यों का हवाला देते हुए इस्तीफा की घोषणा की है। लियो वारडाकर आयरलैंड के प्रथम समलैंगिक प्रधानमंत्री थे। तो लियो वारडाकर जो थे आयरलैंड के प्रथम समलैंगिक प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट देखेंगे, सऊदी अरब के जिद्दा में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है, जिसका नाम अब्दुल अजीज अब्दुल्ला सरबतली के नाम पर रखा गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में न्यूजीलैंड द्वारा डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेल्स पर प्रतिबंधित तथा नाबालिग को ऐसे उत्पाद बेचने वालों के लिए वित्तीय दंड बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो न्यूजीलैंड के द्वारा। आगे देखते हैं कि अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में पहली बार जेनेटिक रूप से संशोधित सूअर की किडनी को जीवित रोगी में सफलतापूर्वक जो है प्रत्यारोपित किया गया था, बट व्यक्ति जो है जीवित नहीं रह सका। आगे देखते हैं कि हाल ही में आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित ग्रीडाविक ज्वालामुखी का विस्फोटक हुआ है। कौन सा? तो ग्रीडाविक ज्वालामुखी का विस्फोटक कहाँ में हुआ है? तो आइसलैंड में हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे कि रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पश्चिमी बार व्लादिमीर पुतिन ने जीत दर्ज की, और पुतिन अब जो है 2030 तक जो है राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। आगे देखते हैं कि हाल ही में हांगकांग द्वारा एक नए राष्ट्रीय कानून का अनावरण किया गया है, जिसमें देशद्रोह और विद्रोह जैसे बड़े अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो जो देशद्रोह और विद्रोह जिनके ऊपर जो है आपराधिक के लग जाएगा, उनके जो है आजीवन कारावास की सजा दी गई है। आगे देखते हैं कि यूके में शिपमेंट पर शुल्क रियासत का लक्ष्य रखने वाले निर्यातकों को विकासशील देश व्यापार योजना के तहत नए ब्रिटिश नियमों का पालन करना होगा। यूके सरकार द्वारा प्रस्तुत DCTS का उद्देश्य विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना है, व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में ब्रिटेन के निवासी क्रिस ब्राउन कौन से हो जाएंगे? तो ब्रिटेन के निवासी क्रिस ब्राउन जो है पृथ्वी के सबसे दूरतम बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास में के प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। नीमो पॉइंट न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे देखते हैं कि हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गीगा दूरबीन के 2 प्राचीन ताराधड़ाओं के शिव और शक्ति की खोज की गई है। आगे देखते हैं कि अमेरिका के वाल्टीमोर मैरीलैंड शहर में फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज एक मालवाहक जहाज से टकराकर ध्वस्त हो गया, जिसमें 6 व्यक्तियों की मौत हो गई। इसके बाद मैरीलैंड शहर में आपातकाल की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं, थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करने वाला वह पहला दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश बन गया है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा हो जाएगा? तो ताइवान हो जाएगा। तो देखिए, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला प्रथम एशियाई देश आपका ताइवान हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है नेपाल भी दे दिया है समलैंगिक विवाह की मान्यता, और आपका जो है थाईलैंड भी दे दिया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 के रिपोर्ट विश्व के करीब 19% खाद्य पदार्थों या 1.05 बिलियन टन भोजन 2022 में बर्बाद किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल कोरिया के कोन इपेस तथा सिंगापुर के जी बिग के बाद सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। कौन सा? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में
की गई घोषणा के अनुसार महिलाओं के आधिकारिक और समलैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र के मंच 69वें सत्र 2025 की अध्यक्षता सऊदी अरब द्वारा की जाएगी और 148वें अंतर सदस्यीय संघ की बैठक 23 से 27 मार्च के मध्य जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंगटाड के द्वारा जारी ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत के सेवा निर्यात में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि माल निर्यात में जो 6% की गिरावट हुआ है। तो देखिए भारत में जो है निर्यात में जो है 14% की वृद्धि दर्ज किया गया है, बट जो है माल निर्यात में जो है 6% की गिरावट भी दर्ज किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा RS-24 यार्ड्स अंतरम महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अंतरम महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की पुष्टि किया गया है। किसके द्वारा? तो रूस के रक्षा मंत्रालय RS-24 यार्ड्स। नेक्स्ट देखेंगे कि गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया है। यह निर्णय फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधित करते हुए महिलाओं को कानूनी ढांचा के भीतर गर्भपात के चयन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आगे देखते हैं कि हाल ही में विश्व बैंक द्वारा महिला व्यवसाय कानून 2023 रिपोर्ट जारी किया गया। यह रिपोर्ट 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनी तथा विनियमों को विश्लेषण करता है। वैश्विक स्तर पर केवल 14 देश ने परफेक्ट 100 स्कोर प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट में निम्न मध्यम आय समूह के रूप में भारत का स्कोर जो है 74.4 है। आगे देखते हैं कि बाल यौन शोषण मामले में विवादास्पद क्षमादान के मामले में हंगरी के पूर्व राष्ट्रपति के इस्तीफा के बाद तमस सुलियोक को हंगरी का नया राष्ट्रपति नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में दुनिया के पहली जेट शूट रेस का आयोजन किया गया है। तो दुनिया के पहली जेट शूट रेस के आयोजन कहाँ में किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। आगे देखते हैं मॉरिशस भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है। इसके तहत मॉरिशस जो है निवासियों को बेहतर गुणवत्ता वाली मेड इन इंडिया जेनेरिक दवाओं का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। आगे देखते हैं कि सेना में सैनिकों की कम होती जनसंख्या को देखते हुए म्यांमार की सेना ने सभी युवाओं के लिए सैन्य सेना अनिवार्य कर दी है। इसके तहत 2 साल तक की सेवा देनी होगी। तो देखिए जहाँ में जनसंख्या कम है वहाँ में लोग जो है 2 साल या 3 साल तक के, जैसे कि इंडिया में अग्निवीर को बुला दिया गया है कि इंडिया में अग्निवीर इसीलिए लाया गया कि बहुत सारे जो है वहाँ पे फैक्टर देखा गया और जो है अलग अलग देशों में जो है 2 साल की सेना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में खाद्य स्वच्छता पर आयोजित कोडेक्स समिति के 54वें सत्र का आयोजन 11 से 15 मार्च 2024 को नैरोबी केनिया में आयोजित किया गया है। तो कौन सा? तो कोडेक्स समिति स्वच्छता के लिए जो है खाद्य स्वच्छता पर आधारित कोडेक्स समिति में 54वें सत्र का आयोजन जो है 11 से 15 मार्च 2024 को नैरोबी केनिया में आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं कि अमेरिका स्थित कंपनी कॉग्निशन द्वारा दुनिया के पहले पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डेविन को पेश किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में समाचार पत्र में सुर्खियों में रहा ब्लू लाइन का संबंध जो है लेबानन तथा इजराइल के मध्य सीमांकन से है। आगे देखते हैं कि वर्ष 2000 में दक्षिणी लेबानन से इजराइल की वापसी के बाद क्षेत्र में संघर्ष को रोकने तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए ब्लू लाइन की स्थापना किया गया है। तो ब्लू लाइन कहाँ हो जाएगा? तो लेबानन और इजराइल के बीच में जो हो जाएगा आपका ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन मध्य रेखा है। आगे देखते हैं कि हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सिपरी ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसपोर्ट 2023 नामक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु होंगे कि शीर्ष हथियार निर्यातक देश कौन कौन से हैं। तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है हथियार निर्यात करता है। सेकेंड नंबर पे फ्रांस हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आपका रसिया हो जाएगा। और शीर्ष हथियार आयातक देश मतलब कि आयात करने में कौन कौन हो जाएगा? तो भारत जो है हथियार आयात करता है। सऊदी अरब सेकेंड डाउन पे है।
और कतर आपका जो है थर्ड डाउन पे हो जाएगा। वही 2014 से 18 और 2019-23 के बीच भारत में हथियारों के आयात में जो है 4.7% की वृद्धि हुआ है। तो 2014 और 2018 से लेकर के 19-23 के बीच जो है 4.7% की वृद्धि देखी गई है। रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत अपने कुल हथियार का 36% जो है रूस से आयात करता है। और यूक्रेन जो हो जाएगा विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन जाएगा। तो हथियार आयातक में कौन कौन से हो जाएंगे, तो आपका इंडिया हो जाएगा। इंडिया के बाद देखते हैं, इंडिया के बाद कौन हो जाएगा, तो इंडिया के बाद आपका हो जाएगा यूएई हो जाएगा। इंडिया के बाद आपका यूएई हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका कौन सा, इंडिया के बाद हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। सऊदी अरब के बाद कतर हो जाएगा। कतर के बाद आपका यूक्रेन हो जाएगा जो 4th नंबर पे हथियार आयातक हो जाएगा। और इंडिया जो है सबसे ज़्यादा हथियार रसिया से आयात करता है, जो कि 36% जो है रसिया से आयात करता है। आगे देखते हैं, वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह पर नोक्टिक्स नामक एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की, जो थोरिसिस के पूर्वी किनारे पर स्थित है, जो एक व्यापक क्षेत्र स्थलाकृति उभार है। आगे देखते हैं कि शोधकर्ताओं ने थाईलैंड में कैग क्रचन, कौन सा, तो शोधकर्ताओं ने थाईलैंड के कैग क्रचन नेशनल पार्क में 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज किया गया है। तो कैग क्रचन नेशनल पार्क में जो है 8 आँख और 8 पैर वाली एक बिच्छू की नई प्रजाति की खोज किया गया है। कहाँ में, तो थाईलैंड में। और इसी तरह से अब देखेंगे फरवरी 2024 का करंट अफेयर देखेंगे। देखते हैं कि हाल ही में ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। यह विधेयक समान लिंग वाले जोड़े को बच्चा गोद लेने की भी अनुमति देता है और विवाहिता भागीदारी को पूर्ण माता पिता का अधिकार प्रदान करता है। और किनके द्वारा किया गया है, तो किनके द्वारा ये किया गया है, तो ग्रीस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि पाकिस्तान में सरकार बनाने को लेकर चल रही उथल पुथल के मध्य नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP के बीच जो है समझौता हो गया है। आगे देखते हैं कि मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार एक बार फिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% अनुमोदित रेटिंग के साथ जो है दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। आगे देखते हैं कि हाल ही में अमेरिका की एक निजी कंपनी इंटूएटिव मशीन्स ने चंद्रमा पर पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान उतार कर इतिहास रच दिया। चांद पर उतरने वाला इस अंतरिक्ष यान का नाम जो है ओडिसियस है। इंटूएटिव मशीन्स पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। आगे देखते हैं कि 60वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जो है जर्मनी में किया गया। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिए थे। आगे देखते हैं कि हाल ही में यूरोपीय संघ ने लाल सागर के वाणिज्यिक जहाज़ों को ईरान समर्पित हुती विद्रोहियों से बचाने के लिए मिशन जो है एस्पाइड्स की शुरुआत किया गया है। तो मिशन एस्पाइड्स की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो यूरोपीय संघ के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में जापान द्वारा यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन की मेजबानी की गई है। जापान प्रधानमंत्री द्वारा यूक्रेन के पुनर्निर्माण के दीर्घकालीन भागीदारी के लिए प्रतिबद्धता जताई तथा इसे भविष्य का निवेश बताया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य जो हो जाएगा डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का लोकतांत्रिकरण होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 26 से 29 फरवरी के मध्य संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया है। WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन के सर्वोच्च निर्णायकारी निकाय के रूप में कार्य करती है। इसका आयोजन जो है आमतौर पर प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। और WTO का 13वां संस्करण कहाँ में किया गया, तो आपका 13वां संस्करण जो है यूएई में किया गया, यूएई के अबू धाबी में किया गया। इस करंट अफेयर को याद कीजिएगा क्योंकि 2025 के लिए भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होगा। और
विश्व व्यापार संगठन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। विश्व व्यापार का नियमन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि 1 जनवरी 1995 का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में अर्मेनिया द्वारा रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा बलों सामूहिक सुरक्षा संगठन CSTO के अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के संबंध रखने वाले मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। तो देखिए, नवाज पार्टी से संबंध रखने वाले कौन? मरियम नवाज जो हो जाएंगे पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। और मरियम नवाज जो हो जाएंगे, मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री बनी हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप, कौन सा? तो अगालेगा द्वीप पर एक आधुनिक हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हो जाएगा कि डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच पेरू द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि बेल्जियम पारिस्थितिकी हत्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश बन गया है। क्या है पारिस्थितिकी हत्या? पारिस्थितिकी हत्या को इंग्लिश में हम इकोसाइड कहते हैं, तो इसको भी याद कीजिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इस तरह से देखने को मिल सकता है। इकोसाइड को ऐसे गैर कानूनी या अनियंत्रित कथ्यों के रूप में परिभाषित किया गया कि उन कृत्यों के कारण पर्यावरण को गंभीर और व्यापक या दीर्घकालिक क्षति होने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया पुनः वर्ष 2023 में दुनिया के सबसे कम प्रजनन वाला देश बन गया है। वर्ष 2022 में दक्षिण कोरिया में प्रति महिला अपेक्षित बच्चों की औसतन संख्या 0.78 थी, जो कि 2023 में जो है आपका 0.72 रह गई है। आगे देखते हैं कि बायो एशिया 2024 एशिया के प्रमुख जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा मंच का 21वां संस्करण 26 से 28 फरवरी मध्य हैदराबाद भारत में आयोजित किया गया है। तो हैदराबाद के भारत में आयोजित किया गया है बायो एशिया 2024 का जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा मंच का उद्घाटन 21वां संस्करण। आगे देखते हैं कि शिखर सम्मेलन का विषय हो जाएगा डेटा और AI के साथ जीवन विज्ञान को बदलना। आगे देखते हैं कि हाल ही में टॉमटाम ट्रैफिक इंडेक्स जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शहरों में ट्रैफिक की स्थिति बनाता है। यातायात भीड़ के स्तर पर 3 शहर हो जाएंगे। यूके हो जाएगा, यूके के बाद हो जाएगा आयरलैंड की राजधानी जो डबलिन है वो हो जाएगा, और टोरंटो कनाडा हो जाएगा। बेंगलोर को जो है 6वां स्थान दिया गया है, पुणे को जो है आपका 7वां स्थान दिया गया है। अब देखिए, बेंगलोर में उतना भीड़ होता है, पुणे में उतना भीड़ होता है ट्रैफिक में, तो आप मान सकते हैं कि लंदन में क्या स्थिति होगा ट्रैफिक का। आगे देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा UPI को ग्लोबल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इसे फ्रांस के मशहूर पर्यटक स्थल एफिल टावर से लॉन्च किया गया है। तो एफिल टावर से जो है UPI को लॉन्च किया गया है, और ऐसा अपनाने वाला पहला यूरोपीय कंट्री भी जो हो जाएगा जो UPI को अपनाया है। नेक्स्ट देखते हैं कि 14 फरवरी को दुबई में होने वाले विश्व सरकारी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का विषय हो जाएगा भविष्य की सरकारों को आकार देना। किसके लिए? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री भाग लेंगे, और इसका जो है सम्मेलन दुबई में किया गया था। आगे देखते हैं कि विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 कनेक्टिविटी टू कॉम्पिटिशन 2023 के अनुसार भारत 139वें देशों में 38वां स्थान पे है। नेक्स्ट देखेंगे कि जर्मन के पुरातत्ववेदों द्वारा हाल ही में जर्मनी के रेनिक के तट पर पश्चिमी बाल्टिक सागर में लगभग 21 मीटर की गहराई का एक जलमग्न पाषाण युग की विशाल संरचना की खोज किया गया है। यह पाषाण युग में उपयोग की जाने वाले सबसे पुरानी ज्ञात शिकार संरचनाओं में से एक है। आगे देखते हैं कि भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष ऑस्ट्रेलिया सांसद के भागवत गीता पर शपथ लेने वाले पहले सीनेटर बन जाएंगे। तो कौन हो जाएंगे? तो इनका नाम कौन सा हो जाएगा? वरुण घोष जो हो जाएंगे भारतीय मूल के हैं, और ये बैरिस्टर वरुण घोष हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया के संसद में भागवत गीता पर शपथ लेने वाले हो जाएंगे सीनेटर बने हैं।
आगे देखते हैं नासा और जापान जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा अंतरिक्ष उड़ान को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए लिग्नोसाइट नामक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना बनाई है। आगे देखते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के दौरान दुबई में विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है। यह महत्वपूर्ण पहल शहरी परिवहन में आमूलचूल परिवर्तन को लाने में सहायक होगा। आगे देखते हैं कि क्वाड सदस्यों के मध्य सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा द्वारा एक क्वाड विधेयक पारित किया गया है। क्वाड 2017 में औपचारिक रूप से गठित हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांतिपूर्ण, सुरक्षित तथा समृद्धि बनाने के लिए 4 समुद्री लोकतंत्र भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन है। तो देखिए क्वाड के शिखर सम्मेलन के क्वाड किसके अंतर्गत आता है, तो इसमें हो जाएगा आपका यूएसए हो जाएगा, उसके बाद इंडिया हो जाएगा, जापान हो जाएगा, जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीस की प्रधानमंत्री किरियाकोसी मित्सोताकी को भारत में आयोजित होने वाले नौवें रायसीना डायलॉग के प्रमुख अतिथि के रूप में नामांकित किया गया है। तो नौवें रायसीना कौन सा, तो रायसीना के पहाड़ी पर नौवें रायसीना की डायलॉग किया गया, जो कि ग्रीस के प्रधानमंत्री जो थे अतिथि के रूप में थे। नेक्स्ट देखेंगे म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 16 फरवरी से 18 फरवरी 2024 तक आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समुदायों के भीतर निरंतर और अनौपचारिकता बातचीत को कायम रखना, विश्वास पैदा करना और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधानों को योगदान देना होता है। यह यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नेताओं तक सीमित नहीं है, इसके बजाय यह दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों को आकर्षित करता है और जिसमें जो हो जाएगा राष्ट्राध्यक्ष, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, सैन्य अधिकार और रक्षा विशेषज्ञ भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जापान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन द्वारा जारी वाहन के संबंधित आंकड़े के अनुसार वर्ष 2023 में जो है चीन जापान को पीछे छोड़ करके विश्व का सबसे बड़ा वाहन निर्यातक देश बन गया है। कौन सा, तो जापान हो जाएगा, जो कि चीन और जापान को पीछे छोड़ करके जापान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के द्वारा जो है आंकड़ा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 से 7 फरवरी के मध्य विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह का आयोजन किया गया है। वर्ष 2024 का थीम हो जाएगा शांति के लिए एकजुट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में इब्राहिम इस्कंदर ने मलेशिया के जोहार राज्य के 17वें सुल्तान के रूप में शपथ ली है। कौन, इब्राहिम इस्कंदर। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में 7 बार फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने वर्ष 2025 में मर्सिडीज को छोड़ करके फरारी में शामिल होने की घोषणा किया है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में सिरपुर रामसर साइड विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका विषय था वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग हो जाएगा, इसका थीम था। और जो है 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि 1 से 3 फरवरी को नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा समूह ने एयरबेस के साथ साझेदारी किया है। तो देखिए निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन के स्थापित करने के लिए जो है टाटा समूह ने जो एयरबेस के साथ साझेदारी की है। आगे देखते हैं जनवरी 2024 का करंट अफेयर देखेंगे और इसी तरह से हो जाएगा कि जनवरी 2024 के करंट अफेयर अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के बाद जो हो जाएगा करंट अफेयर एडिटोरियल करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इसका जो है कंपाइलेशन बुक मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अमेरिका ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के साल्टर सागर में दुनिया के सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया है। कहाँ में, तो अमेरिका ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के साल्टर सागर, तो साल्टर सागर कहाँ में, तो कैलिफोर्निया में हो जाएगा, और दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार की खोज किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं और हाल ही में IUCN ने हिमालय वुल्फ किसको, तो हिमालय वुल्फ को जो है पहली बार रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर 721 फीट का निर्माण किया गया है। और देखते हैं अफ्रीकी देश कैमरून ने 22 जनवरी 2024 को बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ
दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि अमेरिका में पहली बार मृत्यु दंड के लिए जो है नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग जो है मृत्यु दंड के लिए सबसे पहले कहाँ में किया गया, तो आपका अमेरिका में किया गया है। आगे देखते हैं कि कनाडा के ओंटारियो के में ओकविले और ब्रैम्पटन शहरों में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर घोषित किया है। नेक्स्ट देखेंगे ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स के अनुसार लोरियस कंपनी के उपाध्यक्ष फ्रैंकलिन बेटेनकोर्ट 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली पहली महिला बन गई है। आगे देखते हैं कि हाल ही में मध्य एशिया देश के किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को अपनी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है। तो देखिए एशियाई देश के किर्गिस्तान जो हो जाएगा स्नो लेपर्ड को जो है अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है। आगे देखते हैं कि भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क की स्थापना की योजना बनाई है। यहाँ भारतीय वस्तुओं को प्रदर्शनी किया जाएगा। तो भारत पार्क योजना कहाँ में बनाया गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात में बनाया गया है। किसके द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिटेन की यात्रा की। आगे देखते हैं कि सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा को वर्ष 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब दिया गया है। तो सिंगापुर के जो चांगी हवाई अड्डा जो हो जाएगा 2023 के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है। आगे देखते हैं कि 1 जनवरी 2024 को चक्रवात अल्वारो मेडागास्कर के तट से टकराया था। आगे देखते हैं कि स्वीडन के वैज्ञानिक ने ई स्वेल मतलब कि विद्युत प्रवाहित मिट्टी का निर्माण किया गया, जिसमें पौधे के विकास में तेजी से आएगी। तो ई स्वेल मिट्टी कहाँ में प्रदान किया गया, कौन सा वैज्ञानिक जो है बनाया है, तो स्वीडन के वैज्ञानिक ने बनाया है। आगे देखते हैं कि दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक ने गुजरात के आनंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र को स्थापित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में केप वर्ड को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। केप वर्ड अटलांटिक महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित देश है। आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने अफगानिस्तान को टीडियो से निपटने के लिए 40,000 लीटर मैलाथीनियम कीटनाशक की प्रदान किया गया है। किसके लिए, तो भारत सरकार ने जो अफगानिस्तान को जो टीडियो से निपटने के लिए 40,000 लीटर जो है मैलाथीनियम कीटनाशक सहायता प्रदान किया गया है इंडिया के द्वारा। आगे देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं कि संघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात के ग्राम सड़क योजना के विकास के लिए $500 मिलियन ऋण की समझौता किया है। आगे देखते हैं कि विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने हैदराबाद में चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क की स्थापना करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी AI ग्रुप में हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापान की कंपनी के साथ जो है समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय गैस कंपनी गेल के तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए UAE के साथ 10 वर्षीय समझौता किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में भारत में अर्जेंटीना में 5 लिथियम खदानों को अधिग्रहण करने के लिए समझौता किया गया है। तो देखिए अर्जेंटीना के जो है 5 लिथियम खदानों के अधिग्रहण करने के लिए जो है समझौता किया गया है। और इसी तरह से जो है आपका जो है एडिटोरियल करंट अफेयर का इंटरनेशनल न्यूज़ समाप्त होता है। और इसका जो है आपका कंपाइलेशन एक सभी वीडियो को जो है एक वीडियो में कर करके दे दिया जाएगा, जो कि आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा। और इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। आपको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। वहाँ पर नंबर भी जारी कर दिया गया है। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या होती है तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपका जो है वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से वीडियो जो होता है समाप्त होता है। थैंक यू।